ओम शांति। आज हम है ना संडे की मुरली लेंगे, जीवन मुक्ति स्थिति को अनुभव करो और कराओ। राइट। तो एक अव्यक्त मुरली है बाबा की, 2 जनवरी 1980 की। सत्युग के ऊपर है पूरी। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने हमें एक पॉइंट दिया है कि सत्युग की निशानी क्या है। और एक निशानी है जागना और सोना एक समान है। राइट। मतलब जीवन मुक्त अवस्था, जागना और सोना एक समान है। तो अभी हम इसको थोड़ा गहराई में देखेंगे, क्योंकि बाबा ने ये कहा है संडे की मुरली में कि बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इसी समय प्राप्त होता है। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है ना। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। मोस्ट ब्यूटीफुल। राइट। और बाबा ने ये भी कहा है, इसमें एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। ट्रू। तो हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बाबा हमें बता रहे हैं, जागना और सोना एक समान है। तो डीप स्लीप की अवस्था क्या होती है? डीप स्लीप में जनरली क्या माना जाता है, क्यों जीवन बंधन महसूस होता है? क्योंकि वेकिंग स्टेट माइंड जो है वो लगता है कि वो सबसे सत्यता के पास में है। बहुत नेचुरल स्टेट लगती है वेकिंग स्टेट माइंड। ड्रीम स्टेट माइंड थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड लगती है। और डीप स्लीप मतलब जो सत्य है डीप स्लीप का, वो लगता है वो सत्य से बहुत दूर है। राइट। और वेकिंग स्टेट माइंड तो मोस्ट नेचुरल लगता है। तो ये एक्चुअल में जीवन बंधन क्रिएट करता है। हम देखेंगे कैसे। उसके लिए हम समझते हैं डीप स्लीप का मीनिंग क्या है, क्योंकि जागना सोना एक समान होना है ना जीवन मुक्ति के लिए। तो डीप स्लीप जो है, इस इमेज में अगर हम देखें, डीप स्लीप बेसिकली बिल्कुल अवेयरनेस का अपना ही अनुभव है। प्योर अवेयरनेस सिर्फ अपने आप को अनुभव कर रही है, और कोई भी थॉट्स का अनुभव नहीं है, सेंसेशंस का अनुभव नहीं है, कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं है, इमेजेस का अनुभव नहीं है। डीप स्लीप इज डेड साइलेंस, ट्रूथ। ये है डीप स्लीप का अनुभव, है ना। तो एक्चुअल में ये सत्यता के सबसे, यही सत्य है, डीपेस्ट सत्य जो हम सोचते हैं वेकिंग स्टेट माइंड में, सत्य से सबसे दूर डीप स्लीप है। तो एक्चुअल में डीप स्लीप इज द डीपेस्ट सत्य। राइट। जो कि एकदम डेड साइलेंस वाला सत्य है। यहाँ पे कोई डिविजन्स नहीं है, कोई फॉर्म्स नहीं है, कोई अलगपन की भावना नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्योर अवेयरनेस शाइनिंग बाय इटसेल्फ। ये है डीप स्लीप का अनुभव, एब्सोल्यूट ट्रूथ का अनुभव। अब बाबा कह रहे हैं वो तुम्हें जागते हुए भी होना चाहिए। तो ड्रीम स्टेट को भी समझना पड़ेगा। तो ड्रीम स्टेट क्या है? जब प्योर अवेयरनेस के अंदर कोई वाइब्रेशनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और अलग अलग थोड़े थोड़े थिंकिंग और इमेजेस का रंग भरता है, मतलब अपीयरेंस में कुछ होता नहीं है, पर ऐसे अपीयर होता है कि थिंकिंग और इमेजेस की वाइब्रेशनल एक्टिविटी स्टार्ट होने लगती है, तो उसको बोलते हैं ड्रीम स्टेट। राइट। तो अलग अलग इमेजेस जैसे स्टार्ट होती हैं, ब्लैक एंड वाइट बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है अभी, है ना। तो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है ड्रीम स्टेट में। और वेकिंग स्टेट माइंड जो है, जो खुली आंखों से मैं बॉडी हूं और मेरे बाहर एक दुनिया है, इसको बोलते हैं वेकिंग स्टेट माइंड। ये एक्चुअल में सत्य से सबसे दूर है, क्योंकि ड्रीम स्टेट में पहले प्योर अवेयरनेस के ऊपर, जो कि डीप स्लीप है, प्योर अवेयरनेस के ऊपर थॉट्स और इमेजेस ऐड हुई,
तो वो हुई ड्रीम स्टेट, है ना, ये बीच वाला। और ड्रीम स्टेट में जब और सेंसेशंस और परसेप्शंस का भी अनुभव ऐड हुआ तो वो हो जाता है वेकिंग स्टेट माइंड, राइट। तो ये वेकिंग स्टेट माइंड और ड्रीम स्टेट माइंड, ये दो स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। डीप स्लीप इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। डीप स्लीप तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है प्योर अवेयरनेस का, और जो कि दोनों स्टेट्स ऑफ माइंड के थ्रू और उसके नीचे भी प्रेजेंट है, राइट। प्योर अवेयरनेस बैकग्राउंड है, कंप्लीट फुल अनकलर्ड अनटच्ड बैकग्राउंड है, ये दोनों स्टेट्स ऑफ माइंड के बैकग्राउंड में है, राइट। चेंजलेस बैकग्राउंड है, राइट। और ये दोनों स्टेट्स ऑफ माइंड जैसे कि अपीयर होते हैं प्योर अवेयरनेस में, जो कि एकदम साइलेंट और स्टिल है, डीप स्लीप जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये तीनों स्टेट्स, तीनों नहीं सॉरी, ये दो स्टेट्स समझना जरूरी है जो कि प्योर अवेयरनेस में ही अपीयर और डिसअपीयर होती हैं, राइट। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जिसको गहरी नींद नहीं आती है, मतलब उसमें पर्सन और उसकी दुनिया थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व नहीं होती है। तो जैसे कि डिप्रेशन और ये बीमारियां, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अपने आप को पर्सन समझकर अपने बाहर एक दुनिया में लिमिटेड समझकर चलना, और और नींद, गहरी नींद नहीं आती है तो उसमें डिसॉल्व नहीं होता है थोड़ी देर के लिए ये सारा भ्रम, तो फिर इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन इन द माइंड, है ना। इसीलिए जागना और सोना एक समान कैसे होते, ये डीप स्लीप की जो मतलब एब्सोल्यूट सत्य है वो वेकिंग स्टेट में कैसे हो, क्योंकि वेकिंग स्टेट की दुनिया में तो कर्मेंद्रियां और सेंसेशंस फुली एक्टिव है, थॉट्स, इमेजेस, कर्मेंद्रियां, सेंसेशंस फुली एक्टिव है ना। सारी मेमोरीज फुली एक्टिव है, सब कुछ ऐसे सॉलिड महसूस होता है, राइट। है ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी प्योर अवेयरनेस की। पर क्योंकि कर्मेंद्रियों के थ्रू देख रहे हैं, तो कर्मेंद्रियों के थ्रू देखते हैं तो जैसे कि फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं उस वाइब्रेशनल एक्टिविटी में। अभी हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम अपने मेमोरीज को लेते हैं, मान लीजिए अभी वेकिंग स्टेट माइंड मेमोरीज को लेते हैं, 50 ईयर्स के पहले की मेमोरीज, 20 ईयर्स के पहले की मेमोरीज, 4 ईयर्स के पहले की मेमोरीज और करंट अनुभव, है ना, जो भी करंट अनुभव चल रहा है, उन सब मेमोरीज को अगर हम देखें तो इमेजेस हैं, थॉट्स हैं, और उसके साथ कोई फीलिंग भी एसोसिएटेड है और इमोशन भी एसोसिएटेड है, और जो कि सेंसेशंस में आज लॉक्ड हैं, राइट। उन सब को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए सब अनुभव हटा देते, तो पीछे क्या बचता है, जस्ट प्योर साइलेंट अवेयरनेस। ये है डीप स्लीप, मैं एकदम डीप स्लीप में हूं, खुली आंखों से। अभी जैसे ही मैंने कर्मेंद्रियों के अनुभव को हटाया, इमेजेस को हटाया, थॉट्स को हटाया, सेंसेशन स्पेशली, जो भी करंट सेंसेशन अनुभव हो रही है अभी, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं, ये सब वेकिंग स्टेट माइंड का एक भ्रम है, तो उसको हटाया तो एकदम से जस्ट आप जैसे एकदम डेड साइलेंस में अपने को अनुभव कर रही है कि डेड साइलेंस में हूं। अगर ये मेमोरीज नहीं है, सेंसेशंस नहीं है, परसेप्शन, तो ये डीप स्लीप, अब आप खुली आंखों से जैसे सो रहे हैं लिटरली। तो अब कर्म करते हुए, बाबा ने जैसे बोला जो मर्जीवा होता है वो कर्म बंधन में नहीं होता है, कर्म योगी होता है। अभी 2 दिन पहले की ब्लेसिंग में बाबा ने कहा, राइट। तो उसमें फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीप स्लीप जैसे इज द प्योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस शाइन कर रही है फुल ब्लास्ट, राइट। जब अवेयरनेस शाइन कर रही है फुल ब्लास्ट, तो हम जैसे देखते हैं प्योर अवेयरनेस का नेचर क्या है, पहला स्टेप
प्योर अवेयरनेस का नेचर है कोई डिविजन्स नहीं है, कोई निराकार है तो कोई फॉर्म्स नहीं है ना। और अगर कोई फॉर्म्स नहीं है, कोई भी विभाजन नहीं है, तो कुछ भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रिय नहीं है। कर्मेंद्रिय ही तो है जो साइट, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, यही तो क्रिएट करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग बॉडीज का एक्सपीरियंस देते हैं, राइट। अगर हम देखें, ये एक हम इमेज दिए हमने डेड साइलेंस को, सिर्फ इमेज है ये डेड साइलेंस की, ये भी एक इमेज है समझने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि कोई फॉर्म्स नहीं है, वेकिंग स्टेट माइंड भरपूर है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से, यहां पे देखें साइड में भरपूर है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से। मैं अलग बॉडी हूं, लिमिटेड हूं, और यहाँ पे मेरी बॉर्डर स्टार्ट होती है, वहां पे दूसरी बॉर्डर स्टार्ट होती है, वो अलग बॉडीज, मैं अलग बॉडीज। ये कर्मेंद्रियों के थ्रू जैसे प्योर अवेयरनेस देख रही है, और कर्मेंद्रियों के थ्रू देख रही है, तो सब कुछ अलग अलग, कुर्सी अलग, टेबल अलग, पेड़ अलग, बॉडीज अलग। जैसे कि एक वेकिंग स्टेट माइंड तो सबसे कुंभकर्ण की गहरी नींद है एक्चुअल में, और सब कुछ जैसे कि पत्थर का बना हुआ दिखेगा, एकदम सॉलिड, है ना। और हम ऐसे पैदा नहीं होते हैं, है ना। पैदा इन द सेंस, जब न्यूबॉर्न बेबी का एक्सपीरियंस होता है ना, वो नॉन डुअल होता है, पर ये डुअलिटी तो सिखाई जाती है ना, भाषा के द्वारा और आसपास के कल्चर के द्वारा डुअलिटी सिखाई जाती है, राइट। और जब डुअलिटी के थ्रू प्योर अवेयरनेस, डेड साइलेंस मतलब सोती हुई अवस्था, प्योर डीप स्लीप, जागना और सोना एक समान। तो जब डीप स्लीप मतलब प्योर शाइनिंग अवेयरनेस कर्मेंद्रियों और संकल्पों के थ्रू और सेंसेशंस के थ्रू देखती है वाइब्रेशनल एक्टिविटी को, जो हमने बोला था ड्रीम स्टेट की एक्टिविटी है, उसके थ्रू जब देखती है ना, तो उसको सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स के रूप में दिखाई देता है पीछे ही अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस इनफैक्ट पीछे ही नहीं है, उसी के अंदर ये वाइब्रेशनल एक्टिविटी हो रही है, और वो वाइब्रेशनल एक्टिविटी कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग फॉर्म्स, नाम, रूप के फॉर्म में दिखाई दे रही है, राइट। तो अब अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अब आंखें कोई डीप स्लीप में सो, मतलब अगर मैं आपको अभी बोलती हूं कि वेकिंग स्टेट, जागना और सोना एक समान कैसे हो, जागते हुए कैसे सो जाऊं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। बाबा ने एक साकार मुरली में ये भी कहा था कि जागते हुए सो जाओ। तो वेकिंग स्टेट माइंड की कर्मेंद्रियां फुल हावी है, संकल्पों का भी अनुभव, सेंसेशंस का भी अनुभव, मेमोरीज भी सब हावी है, सब फुल ब्लास्ट में चल रहा है, राइट। और सब कुछ दुनिया बहुत वास्ट टाइम स्पेस में लग रही, और मैं उसके अंदर एक बॉडी, कर्मेंद्रिया तो यही बता रही है, राइट। ये कर्मेंद्रियों का अनुभव है। अब हमें पता है कर्मेंद्रियां जो बोलती है वो बिल्कुल एक डिसेप्शन है, राइट। जैसे पहले माना जाता था धरती, सूर्य धरती के अराउंड घूमता है, ये कर्मेंद्रियां हमें बताती हैं, पर एक्चुअल में अब प्रूव हो चुका है साइंस के द्वारा कि सूर्य के अराउंड धरती घूमती है, पर हमें धरती घूमती भी तो महसूस होती नहीं है, राइट। हमें तो लगता है धरती स्टिल है और सूर्य घूम रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य राइज हो रहा है, पर एक्चुअल में ये कर्मेंद्रियों का धोखा है। सूर्य उदय और सूर्य राइज और सेट नहीं हो रहा है ना। और धरती घूम रही है, पर धरती स्टिल महसूस होती है और सूर्य घूमता हुआ दिखता है, इसका उल्टा है। सेम, हमें इल्यूजरी दुनिया बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के रूप में, कर्मेंद्रियां एक एक चीज को, थॉट्स, फीलिंग्स, थॉट्स मतलब सॉरी, कर्मेंद्रियां मतलब साइट, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, कर्मेंद्रियां वाइब्रेशनल एक्टिविटी को
अलग अलग फॉर्म्स दे देते हैं। फिर थिंकिंग एक्टिविटी, वो प्योर अवेयरनेस के अंदर की वाइब्रेशनल एक्टिविटी थिंकिंग का रूप लेकर उसको लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस देकर एक अलग बिल्कुल और सब्सटैंशिएट कर देते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग है। अब तो बिल्कुल सब कुछ जैसे अलग अलग महसूस होता है। सफरिंग का कारण ही ये है। और ये इल्यूजन बहुत रियल लगता है। इल्यूजन में रियलिटी है। संसार मिथ्या नहीं है। संसार मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब जैसे दिख रहा है अलग अलग शेप्स फॉर्म साइजेस नाम रूप, वैसे नहीं है। उसके पीछे रियलिटी, संसार रियल है पर उसकी रियलिटी क्या है? वाइब्रेशनल एक्टिविटी ऑफ प्योर अवेयरनेस, ये रियलिटी है। दुनिया प्योर अवेयरनेस की वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, लिविंग है, डेड मैटर की नहीं बनी हुई है, अलग अलग नहीं है, राइट? बट वाइब्रेशन लिविंग है दुनिया। क्योंकि आज हम उसको वेकिंग स्टेट माइंड को बहुत नेचुरल समझते हैं और वेकिंग स्टेट माइंड के अनुभव को रियल समझते हैं कि ये जैसे दिख रहा है वैसे ही है, पत्थर की बनी हुई है दुनिया, तो फिर हमको उसको ट्रीट भी पत्थर की तरह ही करते हैं, राइट? और क्योंकि पत्थर की तरह बॉडी भी पत्थर की बनी हुई, तो मैं मेल हो गई, वो फीमेल हो गई, फिर भावनाएं भी वही पैदा होती हैं। और दुनिया भी पत्थर की बनी हुई, करो इसको एक्सप्लॉइट, करो इसको डेग्रेडेशन महसूस होता है, राइट? पर जितना जितना डीप स्लीप मतलब एकदम ट्रुथ, जो कि डीप स्लीप की अवस्था मतलब जहां सिर्फ प्योर शाइनिंग अवेयरनेस का सत्य पता है, और उसमें रहते हुए हम कर्मेंद्रियों के अनुभव को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। हमें पता है ये जैसे सॉलिड मैटर की दिख रही है वैसे नहीं है। एक्चुअल में इट्स अ वाइब्रेशनल एक्टिविटी ऑफ प्योर अवेयरनेस। और अगर उस तरीके से हम जब दुनिया को ट्रीट करेंगे तो दुनिया भी बोलेगी, यूनिवर्स भी बोलेगा, थैंक यू, आप मुझे डेड नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप मुझे लिविंग ट्रीट कर रहे हो। ओ मास्टर दाता, मास्टर क्रिएटर, आपने जान लिया, पहचान लिया मेरे सत्य को कि मैं मैटर की बिलीफ की नहीं बनी हुई हूं, अलग अलग ऐसे डिवाइडेड नहीं हूं, वाइब्रेशनल एक्टिविटी लव की बनी हुई हूं, प्योर अवेयरनेस की लविंग, प्योर अवेयरनेस की लविंग एक्टिविटी हूं। आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ये है सत्युग की जीवन मुक्त अवस्था। इसीलिए बाबा बोलते हैं सत्युग में सतो प्रधान दुनिया, मतलब दुनिया लिविंग महसूस होगी, पत्थर की नहीं। बॉडी भी लिविंग महसूस होगी, पत्थर की नहीं, राइट? तब रियल लव इज पेनिट्रेटिंग एवरीथिंग। प्योर अवेयरनेस का लव इज what the world is made up of, what is body made up of, pure love। क्योंकि बॉडी उसी की बनी हुई है, जिसकी बॉडी बनी हुई है उसी की दुनिया बनी हुई है। अगर बॉडी प्योर वाइब्रेशंस की बनी हुई तो दुनिया भी प्योर वाइब्रेशंस की बनी हुई है, ऐसा ही महसूस होगा, राइट? इसीलिए हम बोलते हैं ना वर्ल्ड मैटर का नहीं माइंड का बना हुआ है। तभी तो बोलते हैं कि वाइब्रेशंस, किसी घर को अगर जिस घर में कोई माइंड्स ऐसे रह रहे हैं कि पत्थर की दीवारें हैं, पत्थर की बॉडीज हैं आसपास, मैं भी पत्थर की बॉडी, वो भी पत्थर की बॉडी, पत्थर की दीवारें, वही भाव है अंदर, तो उस दीवारों में भी वही वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट? पर यही अगर भावना है कि नहीं मैं प्योर अवेयरनेस, उसका प्योर नेचर क्या है? एकदम स्टिल और साइलेंट है, प्योर लव है उसका नेचर, क्योंकि कोई मैं और तू की भावना नहीं है। तो सामने भी मुझे वो बॉडी भी, जो मेरी भी बॉडी और उसकी भी बॉडी पत्थर की नहीं दिखेगी, मेल फीमेल नहीं दिखेगी, बट ये मुझ अवेयरनेस की प्योर एक्टिविटी है। तो ये सेंसेशन सिर्फ प्योर एक्टिविटी है प्योर अवेयरनेस की। तो फिर ट्रीट भी एक दूसरे को ऐसे ही करेंगे, है ना? कि प्योर लव की प्योर एक्टिविटी है, ये मेल फीमेल नहीं है, बट जस्ट प्योर वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। तो वो दीवारें भी माइंड की बनी हुई है, पत्थर की नहीं। वो दीवारें भी जैसे कि उस वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर वो थैंक यू बोलेगी
कि थैंक यू फॉर नॉट ट्रीटिंग मी लाइक डेड मैटर, थैंक यू फॉर ट्रीटिंग मी लिविंग, राइट? ऐसे ऐसे महसूस होगा। तो ये है जीवन मुक्त अवस्था। फिर जैसे कमरे की अंदर की स्पेस और कमरे की बाहर की स्पेस में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। ये चार दीवारें जो बीच में आ गई है ना, वो ऐसे माइंड बोलता है, पत्थर माइंड बोलता है, ये चार दीवारों ने इस स्पेस को, अंदर की स्पेस को बाहर की स्पेस से अलग कर दिया है। नो, अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस एक ही है। इनफैक्ट दीवारें भी स्पेस का ही पार्ट है, राइट? तो ये हमने एनालॉजी दी है। आई एम नॉट सेइंग कि अवेयरनेस स्पेस है, ये एक एनालॉजी है, प्लीज डोंट टेक इट लिटरली, है ना? तो ऐसे ही प्योर अवेयरनेस की वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ये सब। और अवेयरनेस जब अपने सत्य को जानती है, तो मान लीजिए किसी के शब्द बहुत कड़वे बोल हैं, है ना, तो वो कड़वे बोल कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। उन थॉट्स को भी जो मीनिंग दे रहा है वो पत्थर माइंड ही है, जो थॉट्स को मीनिंग दे रहा है और मीनिंग को समझकर दर्द ले रहा है, वो सिर्फ एक पत्थर माइंड की एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी भी साक्षी होकर प्योर अवेयरनेस को दिखेगी, राइट? वो फूल लगेंगे उसको, पत्थर नहीं लगेंगे, फूल लगेंगे, क्योंकि सिर्फ एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, राइट? फिर मान लीजिए कोई आइडिया था, जो मेरा आइडिया किसी ने कॉपी कर लिया, सारा क्रेडिट उसको मिल गया। अब बाबा बोलते हैं नम्रता होनी चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए। तो कैसे महसूस होगी? सारा क्रेडिट तो उसको मिल गया। अब ये सारे थॉट भी आगे, मान लीजिए मेरा आइडिया और सारा क्रेडिट वो ले जा रही है। तो प्योर अवेयरनेस का नेचर क्या है? वो ये थॉट से बनी हुई जो बॉडी है, थॉट, ये थॉट्स को देखेगी और प्योर अवेयरनेस देखेगी उसके ट्रू नेचर से कि ये क्या है। थॉट्स, थॉट्स को मीनिंग कौन दे रहा है? दूसरा थॉट ही उसको मीनिंग दे रहा है और ओन कर रहा है एज मी एंड माई थॉट। तो वो प्योर अवेयरनेस जो डेड साइलेंस और स्टिलनेस है, वो देख सकती है कि ये थिंकिंग एक्टिविटी मेरे ट्रू नेचर के अलाइनमेंट में नहीं है, तो ये थॉट्स अपने नहीं लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उन थॉट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और फिर दूसरी क्वालिटी के थॉट्स देता है बाबा। इस प्योर अवेयरनेस को, प्योर माइंड को दूसरी क्वालिटी के थॉट्स देता है और वो थॉट्स होते हैं कि न मैं अलग न तुम अलग, राइट? अलग अलग फॉर्म्स हैं, पर एट द लेवल ऑफ प्योर अवेयरनेस जैसे कि हम एक ही हैं, राइट? तो उसमें ट्रू ह्यूमिलिटी इमर्ज होती है। उसमें ऐसा फील होता है कोई डूअर ही नहीं है, ना वो डूअर है ना मैं डूअर हूं, मैं डूअर ही नहीं हूं। उसमें ऐसी प्योर फीलिंग इमर्ज होती है और महसूस होता है करण करावनहार तो एक बाबा ही हो सकता है। एक्चुअली में बाबा भी कुछ कर नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी जस्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कर्मेंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, राइट? तो कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें ट्रू निर्माणता आती। चाहे अब ये आइडिया यहां से आया और किसी और को क्रेडिट मिल गया, फर्क ही नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज बाबा का, बाबा के अनुसार ये खेल चल रहा है वाइब्रेशनल एक्टिविटी का। दैट्स इट, इट डजेंट मैटर कौन सा चेहरा चिपका हुआ है उसके ऊपर वाइब्रेशनल एक्टिविटी का, वो ड्रीम का ही चेहरा है, डजेंट मैटर, राइट? तो किसी ने, एक और एग्जाम्पल दूंगी फिर हम खत्म करेंगे ताकि जीवन मुक्ति और क्लियर हो जाए। किसी ने कहा कि सिस्टर अब मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और अब तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया है। इसमें भी बहुत सूक्ष्म देखना होगा। ये संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, पर अभी भी प्योर जागता और सोता, जैसे बाबा बोलते हैं ना, सत्युग में ये पता भी नहीं होगा कि गुण अपने आप ही यूज हो रहे हैं, उसका भी पता नहीं चलेगा। तो इस हद तक अगर देखना है तो परिवर्तन भी जो हो रहा है,
पहले गुस्सा नहीं आता था बहुत, अब बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले इरिटेशन होती थी, अब पता भी नहीं चलता, इरिटेशन होती भी नहीं है अब। ये भी भाषा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं कौन? एवर प्रेजेंट डीप स्लीप, डेड साइलेंट मूवमेंटलेस साउंडलेस स्टिलनेस हूं। ये चेंजिंग पर्सन, यस पर्सन अपग्रेड हो रहा है, पर मेरी जीरो आइडेंटिटी है अपग्रेडिंग पर्सन से भी। तो मुझे अपना जो सत्य है वो सिर्फ चेंजलेस बैकग्राउंड, प्योर साइलेंट डीप स्लीप वाला, वो ही मेरा सत्य है। उसमें पर्सन अपग्रेड भी हो रहा है, वो पर्सन भी मैं नहीं लग रहा हूं, चाहे कितना भी अच्छा अपग्रेड भी हो रहा है, कोई कितनी भी तारीफ भी कर रहा है, वाह आप में तो इतना परिवर्तन आ गया है, पीछे मैं डेड साइलेंस हूं। अरे मिरर हूं, उसको अपना ही सत्य दिख रहा है इस मिरर में, और कुछ नहीं है। तो मतलब इतना न्यारा हो जाएगा, है ना? तो जैसे ये है रियलिटी में कंप्लीट शिफ्ट, टोटल आइडेंटिटी विद डीप स्लीप स्टेट, स्टेट नहीं सॉरी, डीप स्लीप ट्रूथ। तो उसमें वाइब्रेशनल एक्टिविटी ऑफ ड्रीम स्टेट, और फिर उसको सॉलिडिफाई कर देता है वेकिंग स्टेट माइंड कर्मेंद्रियों के साथ। प्योर अवेयरनेस को पता है ये सब एक मेरे ही अंदर की एक्टिविटी है, दुनिया जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, मिथ्या नहीं है, उसकी रियलिटी है। मैं ही एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी, वो रियलिटी है, बट जैसे दिख रही है फॉर्म्स और शेप्स और नाम और रूप में, वैसे नहीं है। इन दैट सेंस मृग तृष्णा है, पर मिथ्या नहीं है ना? तो संसार है, पर वाइब्रेशनल एक्टिविटी ऑफ प्योर अवेयरनेस से बना हुआ है। पर मृग तृष्णा है, इल्यूजन है, जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। एंड दैट इज वाई अवेयरनेस का जो रिलेशनशिप है संकल्पों और कर्मेंद्रियों के साथ, इट्स द सेम एज रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन, ब्लैंक, स्क्रीन ब्लैंक नहीं बोलेंगे बट स्टिल साइलेंट कलरलेस स्क्रीन का इमेज के साथ होता है, राइट? डीप स्लीप और वेकिंग स्टेट माइंड के बीच का रिलेशनशिप, डीप स्लीप माइंड, डीप स्लीप जो है अ प्योर अवेयरनेस, एवर प्रेजेंट सत्य है, जो कि शाइन कर रही है इवन इन द मोस्ट डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में, है ना? पूरी जो कि दुनिया दिख रही है उसमें लिटरली प्योर अवेयरनेस शाइन कर रही है, उसकी लिविंग लाइट शाइन कर रही है, उसकी अलाइवनेस शाइन कर रही है। अब मैटर की महसूस नहीं होती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ अलाइव है, फॉर्म्स का शेप्स के रूप में नहीं बट वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में ऐसे अलाइव महसूस होती है। एंड लिटरली यू फील वर्ल्ड एंड यूनिवर्स इज थैंकिंग प्योर अवेयरनेस, and it will treat you exactly the same. It will be most utmost generosity है ये, है ना? फिर दूसरा दूसरा महसूस नहीं होगा, दूसरा प्योर सेंस में लिटरली वी शेयर द सेम ट्रूथ, ऐसा महसूस होगा। ऑल्दो अपीयरेंसेस आर डिफरेंट बट वी शेयर द सेम ट्रूथ ऑफ डीप स्लीप, ऐसा महसूस होगा, है ना? जिसमें कोई डिविजन्स नहीं है, कोई फॉर्म्स नहीं है, ट्रू ह्यूमिलिटी उसी में से आएगी। ये है ट्रू जीवन मुक्ति, जो अभी हम संगम में जागते हुए सो जाओ, है ना? जागना और सोना एक समान, ये है ट्रू मीनिंग जीवन मुक्त अवस्था का। इसमें हम मिरर्स बन जाते हैं दूसरे माइंड्स के लिए भी। अब उसमें क्योंकि प्योर अवेयरनेस में मैं और तू दूसरा माइंड का भी भाव नहीं है, प्योर अवेयरनेस में जस्ट अ प्योर मिरर, ताकि उसमें जो भी देखेगा उसको अपना ही सत्य दिख रहा है, अब इसकी तारीफ नहीं दिख रही, उसको अपना ही सत्य दिख रहा है, राइट? एंड दैट इज ट्रू जीवन मुक्ति। जो डीप स्लीप मतलब उसमें कोई टाइम का भान नहीं है, कोई स्पेस का भान नहीं है, कोई बॉम्बे नहीं है, कोई दिल्ली नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, कोई इंडिया नहीं है, कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है,
इजी बिजी स्ट्रीट्स भी नहीं है, तो खाली स्ट्रीट्स भी नहीं है ना। कोई कोई भी मतलब नो पर्सन एंड पर्सनल वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है। डीप स्लीप मीन्स टोटल डेड साइलेंस, है ना। एकदम जिसको बाबा बोलते हैं सन्नाटा, सुन, राइट। नॉट नंब वाला सुन, बट सुन मतलब जहां कोई इमेजेस और फॉर्म्स और ये कोई भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारी ही कल्पनाएं खत्म, राइट। तो अब मान लीजिए बिजी स्ट्रीट में वेकिंग स्टेट और जागना और सोना एक समान, राइट। तो अगर जा रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है ना, बॉम्बे का ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उसमें मान लीजिए डीप स्लीप में मतलब ट्रैफिक दिखते हुए भी जैसे दिख नहीं रहा। कितनी बार होता है जैसे ट्रैफिक में जैम में बैठे हैं, राइट, और मेरी साइड में ट्रैफिक जैम नहीं है, उसकी साइड में ट्रैफिक जैम है, आई एम सो लकी, मैं बच गई, मैं उस तरफ नहीं हूं, मैं इस तरफ हूं, राइट। ये थॉट्स आते हैं, राइट। और वो थॉट्स के द्वारा जब अवेयरनेस देखती तो उसको जैसे सब लिविंग एक्टिविटी दिखती है, राइट। कि ये ट्रैफिक जैम रियल जैसे दिखता है, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, इतनी हॉर्न, इतने पता नहीं कितना टाइम लगेगा, एक एक थॉट और एक एक इमेज और एक एक कर्मेंद्रियों का अनुभव, पूरा जैसे कि वेकिंग स्टेट माइंड, ऐसे लगता है कि हाँ यही तो रियलिटी है। बट एक्चुअल में ट्रूथ इज समथिंग एल्स। जैसे हमने देखा था ना, सूर्य उदय और अस्त नहीं होता, ऐसे ही जागते हुए सो जाओ, मतलब ऐसा महसूस होगा कि प्योर अवेयरनेस तो कहीं आ जा नहीं रही है, प्योर अवेयरनेस तो स्टिल और साइलेंट है, एक ही जगह प्लेसलेस प्लेस में है, सूर्य के समान, रिलेटिवली स्पीकिंग। हाँ, ये भी एक रिलेटिव एग्जाम्पल है, सूर्य के समान, जैसे कि एकदम स्टिल पॉइंट है, साइलेंटली, नो मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट, ये ड्रीम स्टेट है, लिटरली एक ड्रीम स्टेट की तरह दिखता है। ये ट्रैफिक, ये गाड़ियां, ये हॉर्न, ये सारे साइट, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, ड्रीम स्टेट का इफेक्ट पूरा ड्रीम को जैसे रियलिटी दिखाते हैं। जो करना है वो हो रहा है, मैं कर रही हूं, मैं ड्राइव कर रही हूं, ये भावी नहीं होगा। जो ड्रीम में होना है वो हो रहा है, ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीम में जो होना है वो हो रहा है। पर अपना जागते हुए सो गई मतलब मैं कहीं आ जा रही हूं, प्योर अवेयरनेस कहीं आती जाती है, कहीं नहीं। और गाड़ी ऐसे लग रहा है मूव हो रही है, पर कुछ भी मूव हो रहा है, कुछ भी नाम है, अगर कर्मेंद्रियां नहीं तो मतलब जैसे ये ड्रीम का अपीयरेंस भी नहीं होगा, राइट। तो लिटरली एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी दिखती है पूरा ट्रैफिक जैम भी, राइट। तो यही भावना भी रहती है कि एक्चुअल में डीप स्लीप जो सत्य है हम सभी का जैसे एक ही है, तो हर माइंड जैसे उस सत्य में डूबा हुआ है, राइट। तो उस स्मृति में, स्मृति भी क्या बोलो, उस सत्य में, वो सत्य ही जैसे सत्य है। भले ही सामने कोई फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है ड्राइव करता हुआ, वो कर्मेंद्रियों के द्वारा धोखा है, पर एक्चुअल में तो डीप स्लीप स्टेट, डीप स्लीप सत्य देखो तो वो भी प्योर साइलेंट एक ही है जैसे हम, प्योर अवेयरनेस, राइट। उसमें तो कोई अलग अलग बॉडीज, अलग अलग नाम रूप, अलग अलग कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्योर अवेयरनेस, ट्रूथ, सेम फॉर ऑल। बाकी जो अपीयरेंसेस हैं वो अलग अलग है। कोई अपीयरेंस, ड्रीम अपीयरेंस में ऐसे लग रहा है कोई चिल्ला रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो तो माइंड के कर्मेंद्रियों का धोखा है ना, वो तो पत्थर माइंड का भाव है। उसके थ्रू अगर देखेंगे वो भाव आ सकते हैं, पुराने संस्कार है ना, भाव आ सकते हैं,
पर उसके थ्रू प्योर डेड साइलेंस डीप स्लीप वाला नहीं देखेगा, डीप स्लीप वाला अपने ही अंदर रहेगा और जो होना है वो हो रहा है ड्रीम में, दैट्स इट। दैट इज ट्रूली ट्रू फ्रीडम, जीवन मुक्ति, है ना। तो जीवन मतलब कर्मेंद्रियों का खेल चलते हुए, थिंकिंग का खेल चलते हुए अपनी डीप स्लीप की अवस्था, ट्रुथ, वो मुक्ति कांस्टेंट कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है बिहाइंड ऑल चेंजिंग वाइब्रेशनल एक्टिविटीज। और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो दिखाती है कर्मेंद्रियां, उसके पीछे वो एकदम एवर प्रेजेंट पीस, अनडिस्टर्ब्ड पीस महसूस होगा। और वो वाइब्रेशंस, क्योंकि माइंड्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ऑटोमेटिकली सब माइंड्स को मिलेगा, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल माइंड्स आर वन यूनिवर्सल माइंड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ऑटोमेटिकली कोई टाइम स्पेस नहीं है माइंड्स के बीच में। तो one who's experiencing deep sleep whilst in waking state mind, one who knows their deep sleep truth, waking state mind के जो कि एक ड्रीम स्टेट भी है, उसमें रहते हुए वो है बाबा का uninterrupted unobstructed channel। ठीक है जी, थैंक यू बाबा।